संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताक्षरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। विश्वस्येकं परमेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताक्षरोपनिषद चौथे अध्याय का 16वां मंत्र। विश्वस्येकं परमेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। शांति चाहते हो? हाँ, तो भगवान को जानना होगा। श्वेताक्षरोपनिषद चौथे अध्याय का 14वां मंत्र। अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताक्षरोपनिषद दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। शांति चाहते हो? हाँ। ओ श्वेताक्षरोपनिषद चौथे अध्याय का 11वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्यादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताक्षरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा जग करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास् तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। अनंत काल का, अनंत मात्रा का सुख चाहते हो? हाँ, तो आओ श्वेताक्षरोपनिषद 6वें अध्याय का 12वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का 13वां मंत्र। अएको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा जः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र। तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। आप संसारी दुख सुख से परे वाला आनंद चाहते हैं? हाँ, आइए कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र। सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रो। ये तुमको अगर शोक से परे होना है, दुख से, आओ श्वेताक्षरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिज्ञानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। माया की निवृत्ति चाहते हो? आओ श्वेताक्षरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं वेद के कि उसको जानकर ही दुख जाएगा, माया जाएगी, अशांति जाएगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी शाश्वत। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। बिना जाने भगवान में विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, बिना प्रेम के भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बिना भगवत प्राप्ति के माया निवृत्ति नहीं होगी। वेद से लेकर रामायण तक सब यही कह रहे हैं। लेकिन
ध्यान से सुनो, भगवान को कोई नहीं जान सकता, इम्पॉसिबल। वेद कह रहा है अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद। भगवान को कोई नहीं जान सकता। तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो गच्छति। वहां इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकते, वो स्पिरिचुअल एरिया है। और हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये सब मटेरियल है, माया के बने हुए हैं। पहले अध्याय का तीसरा मंत्र, केनोपनिषद। फिर कह रहा है केनोपनिषद, यद वाचा नभ्युजितम जेन वाग्गभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम। यदिदुम उपासते जन मनसा न मनुते जेनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम। यदिदुम उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वं पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुदं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यत्प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ये 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 मंत्र कह रहे हैं कि उस भगवान को, उस ब्रह्म को ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि नहीं जान सकते। अरे एक बार देवताओं ने राक्षसों को जीता, बड़ा अहंकार हो गया। हमने जीत लिया। तो भगवान ने कहा इनको भयंकर कैंसर होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भगवान यक्ष बनकर आकाश में प्रकट हुए और अनंत मात्रा का तेज। देवताओं ने देखा कि इतना तेज तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। देवताओं के तो स्वयं तेज होता है। तो सब देवताओं ने कहा अग्नि से, तेग्निमब्रुवन, अग्नि महाराज आप जाइए, जा देखिए तो ये कौन है, क्योंकि तेज का आपका स्वरूप सबसे बड़ा है, आग में तो तेज होता है। अग्नि गए, बड़े रोआब से, तुम कौन हो? भगवान ने कहा तुम पूछने वाले कौन हो? मैं अग्नि हूं, जात वेदा। तुम्हारी तारीफ क्या करते हो? मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म कर दूं। ओ तो तृणम निदधे, एक सूखा तिनका रख दिया भगवान ने, सूखा तिनका, कृपया जलाइए। बड़े जोर से हंसा अग्नि, ये हाँ देखो अभी जलाता हूं। 0 पे आ गया, स्वयं ठंडा हो गया बेचारा। फिर देखा भगवान की ओर, फिर उस तृण की ओर, फिर भागा। आया, देवताओं ने पूछा कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। और बताता नहीं मैं कौन हूं। हाँ, अपनी इंसल्ट कौन बतावे? तो वायु को भेजा। तो वायु भी भयंकर स्वरूप होता है महाप्रलय में। गए, वो भी बड़े रुआब से बोले। भगवान ने उनसे भी कहा ये तिनके को जरा हिला दो।
वो हिलाने चले तो स्वयं जड़ हो गए, स्वयं नहीं हिल सके। वो भी लौट आए। उनसे भी पूछा देवताओं ने वो कौन है, वो बात नहीं करते। तो लोगों ने कहा भाई फिर महाराज, इंद्र महाराज अब आप जाइए। दो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी फेल हो गई तो अब स्वर्ग सम्राट इंद्र जैसे वहां पहुंचे, उसके पहले भगवान अंतर्धान हो गए। उससे दर्शने नहीं दिया इंद्र को, बात करने को कौन कहे। और वहां योग माया प्रकट हो गई, उमा शक्ति। उनसे पूछा, माता जी आपके पहले जो यहां खड़े थे वो कौन थे? तो उनने कहा, सा ब्रह्मेति होवाच। वो ब्रह्म थे, भगवान थे, परमात्मा थे, सुप्रीम पावर। हो तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना, मैंने जीता है। तो वो इसलिए आए थे कि तुम लोगों में जो पावर है ना, ये उनकी दी हुई पावर है। जज्जद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में ववा। गीता कहती है कि जो बड़ी बड़ी पावर वाले होते हैं उनको मैंने ही पावर दी है। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ये केनोपनिषद के तीसरे खंड का, इसमें 12 मंत्र हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। और चौथे खंड का पहला मंत्र है सा ब्रह्मेतु होवाच। उमा ने कहा वो ब्रह्म है। ये सब वेद मंत्र और ये आख्यान सिद्ध कर रहे हैं भगवान को कोई नहीं जान सकता, न कोई देख सकता है। फिर आगे और चलो, यही केनोपनिषद कहता है, यदि मन से सुवेदेति नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। दूसरे खंड का पहला मंत्र, यदि तुम समझते हो हम भगवान को जान गए तो तुम्हारे समान कोई गधा नहीं है। अपना इलाज कराओ। किताबें पढ़ के हो तुम कहो मैं बताऊं क्या है ब्रह्म। अरे क्या बताओगे, बताने का नहीं है वो। वहां यद बाचा नभ्युदितम, वाणी वहां नहीं जा सकती। अरे जब सोच नहीं सकते तो बताओगे क्या। मुंडकोपनिषद आया, हमारी भी सुन लो भाई। न चक्षुषा गृह्यते ना पिबाचा नान्यैर्देवैर तपसा कर्मणा वा। इंद्रिय मन बुद्धि से भी उसको नहीं जाना जा सकता, और बड़ी बड़ी तपस्या और बड़े बड़े धर्म कर्म से भी नहीं जाना जा सकता। अगर कोई कहे कि हम जान लेंगे तपस्या करके, साधना करके, नहीं। साधना किससे करोगे? इंद्रिय मन बुद्धि से ना। हाँ, वो तो मटेरियल है, माइक है। तो देखो फिर तैत्तिरीयोपनिषद आया, उसने कहा हमारी भी सुनो। हाँ, आप क्या कहते हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये इंद्रिय मन बुद्धि ये सब वहां नहीं जा सकते। दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग, और फिर आया दूसरी बल्ली का 9वां अनुभाग। और ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद में भी है, ये मंत्र सांडल्योपनिषद में भी है। अर्थात वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। और फिर आया कठोपनिषद, उसने कहा हमारी सुनो, क्यों नहीं जाना जा सकता। हाँ बताइए,
इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मन मनसत्व परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। पहले अध्याय के तीसरे बल्ली का 10वां 11वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे जीव, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो जीव जो है यही बुद्धि से परे है, भगवान तक कहां जा रहे हो तुम? मैं को भी नहीं जान सकते बुद्धि से। मैं, ये मैं क्या है? मैं क्या है? बस मैं है ऐसे बोले जाओ बस। हाँ, भगवान का अंश है ये बेचारा, एक तुच्छ अंश है, वही नहीं जानने में आ सकता है बुद्धि के। तदव्यक्तमाह, वेदांत भी आया तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 22वां सूत्र। ये कह रहा है वो अव्यक्त है, इंद्रिय मन बुद्धि से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पुराणों में आइए, वो तो आपने सुना होगा। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाध्य गच्छम यत आत्म संभव। ब्रह्मा कह रहा है, मैं छोटे मोटे की बात नहीं करूंगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार बना दिया, कुछ नहीं था और ये संसार बन गया बिना सामान के। हाँ, आज हम लोग दावा करते हैं हमने एटम बम बनाया, खोपड़ा बनाया। ये संसार का सामान लेके बनाया ना। हाँ, ये संसार का सामान किसने बनाया? ये अपने आप बन गया। जी हाँ, अपने आप बन गया। तो वो ब्रह्मा कह रहा है, उसको कोई नहीं जान सकता। ना हम न यूयम यदिताम गतिम विदुर्नभाम देव किमुता परेशुरा। हाँ, पहला वाला भागवत है, दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय का 34वां श्लोक, और ये है दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक।